नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर मुड़ी हुई हैं। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है, मेरी तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई न माने या ना माने, लेकिन मैं ज़रूर मानती हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। यह आत्माएं तब दिखती हैं जब उनकी राशि उस आत्मा से मिल जाती है। आज मैं एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रही हूँ जिसको मैं याद करती हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताती हूँ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में जाके उस पे झूला झूलते थे। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते हैं, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम और मेरे दोनों दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। लगभग 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वे लोग जब आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल कर जाया करते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। हम लोग इंतज़ार करके थक गए, वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। वे लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, सूर्य अपनी फुल तपन पे था। ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इनको हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसी ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे, खर खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गईं, सारे पक्षी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला इतना डरावना इंसान मेरे सामने। वो एकदम से देखकर मेरे तो हाथ पैर ही छूट गए और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते इकट्ठे हुए थे, उसलिए मेरा ज़्यादा नहीं लगी, बस मेरे पैर पे थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीना ही पड़ा
और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार रस्सी कुदा रहा हो। मैं डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में जाकर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछा ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे दांत, ऐसे जैसे कि सालों ने कभी मंजन ही नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई थी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस देख के उसे डर ही गया और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। अब तक क्यों नहीं आया? उसके दोस्तों ने सोचा कि चलो चल के देखते हैं। इतनी देर हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा है और वो एकदम से डर गया। मैं यहाँ कैसे आ गया? दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच को भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय जो भी कह रहा है वो सच है। वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर उसे आज क्यों ऐसा लगा कि वो भूत ही है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वे लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए। तब तक हुआ क्या, जोर से एक दंदूरे जैसी हवा का एक झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोरने के उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्त समझे कि भूत है इस पेड़ पर और वे लोग डर के मारे भाग गए। हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्होंने हमें डरा ही दिया, पर हमें क्या पता था कि वो कक्का भूत भी है जो सब देख रहा है। और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने, मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो आंखें लाल, दांत होंठ से बाहर। हम वहाँ से भागे और डाली पकड़ के कूद पड़े। मेरे दोस्त जिस पे लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं और वहाँ से भागा। मेरे दोस्त भी पीछे पीछे बस भाग ही रहे थे। वे पीछे मुड़कर नहीं देखे और घर के ही पहुँचने पर उन्होंने दम लिया। हमारा दोस्त नीरज पीछे मुड़कर नहीं दिख रहा था, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे नज़रों से देखकर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई। जब घर के सब लोग उसे देखे और पूछे कि कहाँ गए थे तुम लोग, तो सब मेरे दोस्त ने सारी बात बताई। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता हूँ कि इन लोगों को पीपल के पेड़ के पास मत जाने दिया करो, पर ये लोग हैं कि मानते नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। पर अब जाकर भगत को बुला के ले आओ। हमारे गांव में एक ढाबा है, सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं।
वो पूजा करते हैं और तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। भगत जी उस लड़के को देखते ही समझ गए और बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा, मैं पीपल के पेड़ का भूत हूँ। तब भगत जी ने कहा, तू ऐसे ही चला जाएगा या मैं अपना ब्रज निकालूं? तो उसने कहा, आप मेरा कान छोड़ो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भगत जी ने कहा, ये पीपल का पेड़ बच्चों के खेलने के लिए है, तू कहीं दूर जा और खेत में रह। ये बच्चों के खेलने की जगह है, इन बच्चों को मत परेशान कर। उस दिन के बाद से वो इंसान उन बच्चों को कभी नहीं दिखा। अब आराम से वो बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलते हैं, लेकिन कभी कभी उस बच्चे को वो शक्ल दिखाई देती है। दोस्तों, तो प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय।